आज नालंदा की धरती की बेटी नायरा कुमारी को फांसी के रूपांतर दिया जाए तो संगठित नहीं होइएगा। तो आज नायरा के परिवार हो रहा है, एकत्रित और संगठित होइए और वोट की शक्ति से अपने लोगों को चुनिए जो आपकी। आज नालंदा की धरती की बेटी नायरा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय धारणा दिया जा रहा है और धारणा के माध्यम से हम लोग यहाँ के सरकार को एकत्रित करते हुए इस घटना को सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि जो मामला जो है वो गहराई में जाकर इसकी जांच हो, क्योंकि इस घटना को प्रशासन के द्वारा फांसी के रूपांतर दिया जा रहा है, जो कि ये झूठा है। क्योंकि इसे साफ हम लोग देखते हैं, जो लड़की की लाश को हमने देखा है और परखा है, उससे पता चलता है कि लड़की के साथ मारपीट भी हुआ है, ताही उसका पैर जख्म है और गर्दन को भी गर्दन का फांसी लगाता है तो आगे का निशान रहता है, जबकि नायरा कुमारी का जो गर्दन का जो निशान है वो पीछे की ओर है। तो इसे साफ जाहिर होता है कि उसको गलत काम करके और उसको मार दिया गया है और बहुत चालाकी से जो अपराधी है वो फांसी का रूपांतर देकर वो बचना चाहता है। इसलिए इस घटना को सीबीआई से जांच हो। कांग्रेस नेता का भी समर्थन आप लोग को मिल गया है, तो क्या लगता है कि उम्मीद जगी है? हम लोग उम्मीद में हैं सर कि मिल जाए। जब सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि कांग्रेस साहब से भी हमको समर्थन मिला है, हम उनको सर्वप्रथम उनको बधाई देता हूं और उम्मीद जगी है कि नायरा कुमारी का इंसाफ कराएंगे और दिलाने का काम वो करेंगे। ये धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कि कब की घटना है? क्या मेरी बेटी 8/9/2024 का घटना हुआ है और मेरी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी, गरीब घर की बेटी थी, लेकिन सोचती थी कि कुछ हम आगे बने, लेकिन गरीब के कारण क्रेडिट कार्ड से हम उसे पढ़ाने के लिए गुरुदेव पारा मेडिकल में भेजें। वहाँ का लोग मेरी बेटी को बलात्कार का रेप करके और मर्डर करके। कब पता चला आपको कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है? मर्डर करके पटना PMCH हॉस्पिटल में भर्ती कर। पता कब चला? पता चला 9 बजे, करीब 9-10 के बीच में ही पता चला। वहाँ का HOD नीतीश कुमार था, वो फ़ोन के जरिए बताया कि आपको बेटी का तबीयत खराब है। तो हमने बोला कि तबीयत तो ऐसा कुछ नहीं है सर, हमसे बच्चा से बात हुआ है। तो बच्चा बोला कि हमको कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, ऐसे कुछ परेशानी रहता है हमें बता दो। आखिरी बार आपकी बच्ची से कब बातचीत हुई थी आपकी? 8 बजे बात हुई थी। 8 बजे बात हुई थी। रात क्या में। कह रही थी आपकी बच्ची बात जब हुई आपकी? तो बोली मम्मी आप ठीक हैं? बोले हाँ बाबू हम तो ठीक हैं, तुम ठीक हो? बोला हाँ मम्मी हम ठीक हैं। खाना पीने के लिए पूछी, हम बोले सब ठीक है। उसके बाद 9 से 10 के बीच में हमको पता लगा कि बच्चा को हैंगिंग हो गया है। अच्छा, जब आपको बच्चा बहुत सीरियस में है, जे जल्दी आइए, आकर जल्दी मिलिए, और नहीं पैसा हो तो हम खुद आपको पैसा देते हैं, अब जैसे भी आइए लेकिन आ जाइए। अच्छा, तो अभी क्या लगता है न्याय के लिए कहाँ गई अभी आप? न्याय के लिए हर जगह गए, बहुत जगह गए हैं। कौन सा ऐसा मंत्री न है कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं। प्रशासन लोग हमसे पूछे नहीं, लेकिन प्रशासन के पास खुद हम चल के आते हैं तो पर में भी हमसे इंटरव्यू नहीं लेते। हाँ क्या हुआ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं करता। कुछ मामला था, आप कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आज बिहार में लगातार हमारे दलित बहनों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार मुजफ्फरपुर में हमने देखा किस तरह से हमारी बेटी रूपा का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसी तरह से औरंगाबाद में अभी 15 साल की हमारी बच्ची पूजा का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। 4 महीने पहले इस बच्ची की जो लोन लेकर के गरीब माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पढ़ा रहे हैं, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दे रहे हैं और प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है कि इसको दबा दिया सके और ये हर केस में ऐसे ही हो रहा है। कोई ये पहली केस नहीं है कि बच्ची जो नायरा का हुआ है वहां दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह जो है दलितों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, हमारी बहनों बेटियों को। और प्रशासन जो है, पुलिस जो है, अपराधियों और शोषणकर्ताओं के साथ खड़ी है। 4 महीने से ये लोग दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आश्चर्य की बात है ये
मुझे अभी मालूम चला है, मैं भागा भागा आया हूँ, 10 मिनट पहले की बात है। और ये आश्चर्य की बात है और तकलीफ की बात है कि इस तरह से दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। आखिर सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो आखिर ये जाएंगे कहाँ ये लोग? देखिए इनकी माँ जो है, इधर आइए, और इनके पिताजी कहाँ गए, आइए बताइए। इनका दोष यही ना है कि ये चाहते थे कि इनकी बच्ची शहर में आके पढ़ करके पैरामेडिकल का कोर्स करके एक अच्छा जीवन यापन करे। तो क्या दलित को वो अधिकार नहीं है? क्या रविदास समाज को वो अधिकार नहीं है? क्या वो पासवान और मुसहर समाज को अधिकार नहीं है कि आज शहर में जब आ रहा है लोग तो उसकी इस तरह से अस्मत लूट करके हत्या कर दी जा रही है? और न्याय के लिए बताइए, इनको इस ठंड के मौसम में यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार को तो खुद अपने लोगों को भेज करके पुलिस को मजबूती से इस और काम करके न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि आज धरना में बैठ करके न्याय के लिए हमको गुहार लगाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी का गृह जिला है ये। नीतीश कुमार जी का गृह जिला हो नहीं हो, हर जगह ऐसी हो रही है। तो नीतीश कुमार जी का प्रशासन पे कंट्रोल है ही नहीं, तो उनका गृह जिला हो या नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शासन की सरकार नहीं है। अगर शासन की सरकार रहती तो व्यवस्था आपको दिखती क्या? पूछिए इनसे, क्या यही शासन है? तो ये कुशासन की सरकार है और इस सरकार ने अपना एक बाल खो दिया है। और जो आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वो दलितों महादलितों के लिए काम कर रहे हैं, तो यही काम कर रहे हैं कि आज 4 महीने से न्याय की गुहार लगाने के लिए पटना के गर्दनी बाग में हमारे भाई लोग ये बैठे हुए हैं। यही है बिहार सरकार का सुशासन। आप लोगों के सामने है, इसको बिहार के लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि किस तरह से बिहार के दलितों की बहनों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। और दबाने के लिए तरह तरह का बयान पुलिस दे रहा है। बताइए, आप लोगों ने, सभी लोगों ने तस्वीर और वीडियो देखा कि क्या कोई फांसी लगाएगा तो पीछे में दाग रहेगा क्या? बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि पैर में चोट लगा हुआ है, सर के पीछे चोट लगा हुआ है, उसको कह रहा है कि फांसी लगा के मार दिया गया। एचओडी का फोन आया था कि बच्ची की तबीयत खराब है और जब आए तो इन लोगों को बच्ची की मृत पाएगा। अरे सब मिला हुआ है, तुरंत सस्पेंड करना चाहिए ऐसे एचओडी को, तुरंत। सब लोग मिले हुए हैं और पूरा प्रशासन, सिर्फ एचओडी नहीं, प्रशासन और एचओडी और पुलिस कॉलेज के मिली भगत से इसको दबाया जा रहा है। तो मैं डीजीपी साहब से समय लिया हूँ, कल हमारा कार्यक्रम है, कल के बाद मैं समय लिया हूँ। इनकी बातों को मजबूती से वहाँ रखूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि नए सिरे से जांच करा करके इनकी बच्ची को, उस परिवार को न्याय मिले। आप एकत्रित और संगठित नहीं होइएगा तो आज नायरा के परिवार रो रहा है, पूजा का परिवार रोया, रूपा का परिवार रोया, कितने हमारे युवकों की हत्या कर दी गई, उनका परिवार रो रहा है। कल आपके घर पे भी, आपके दरवाजे पे भी ये शोषण, उत्पीड़न और हत्या जो है वो पहुंचेगी। इसलिए एकत्रित और संगठित होइए और वोट की शक्ति से अपने लोगों को चुनिए जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपकी रक्षा कर सके। नहीं तो जिस तरह से बिहार में हत्याओं और बलात्कार का दौर चल रहा है, ये रुकेगा नहीं।